दोस्तों आज के वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। द वाटर फॉर विच वी मे हैव टू लुक इन समर टाइम विथ अ वीचिंग वेंट। दोस्तों यहाँ वीचिंग वेंट का मतलब है आंखों का धोखा होना, मृग तृष्णा लाइक। पानी जिसके लिए हम लोग चारों तरफ देखते रहते हैं, खास करके गर्मी के टाइम में, तब हमें आंखों का धोखा होता है। इन एवरी वेल रूट्स नाउ अ ब्रुक, इन एवरी प्रिंट ऑफ अ हुप अ पॉन्ड, तब हमें चारों तरफ तालाब की ही परछाई दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा रोड है वो स्नो के मेल्ट होने एंड स्प्रिंग रेन से पूरी तरह से भर गया है। बी ग्लेड ऑफ वाटर बट डोंट फॉरगेट द लर्किंग फ्रोस्ट इन द अर्थ बीनीथ दैट विल स्टिल फोर्थ आफ्टर द सन इज सेट। पानी के लिए हमें खुश होना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए जो पृथ्वी के नीचे छिपा हुआ ठंड है, ये सूरज के डूबने के बाद बाहर निकलेगा। एंड सो ऑन द वाटर इट्स क्रिस्टल टीथ, और पानी के ऊपर जमकर यह अपने क्रिस्टल टीथ दिखाएगा। द टाइम वेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर। उस समय जब मुझे मेरा लकड़ी काटने का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इन दोनों को मुझे छोड़ देना चाहिए था। बाई कमिंग विथ वाट दे केम टू आस्क यू थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर। आने के साथ ही शायद ये लोग मुझे पूछ रहे थे, तुम्हें क्या लगता है मैंने पहले महसूस नहीं किया है? द वेट ऑफ एन एक्स हेड पोइड अलोफ्ट द ग्रिप ऑफ अर्थ ऑन आउट स्प्रिट फिट। लकड़ी काटने के लिए जब कुल्हाड़ी उठाते हैं तो इसका वजन कितना होगा क्या मुझे नहीं पता है? हमें अपने पैर को स्थिर रखना पड़ता है, हमें धरती से अपना पैर जमाए रखना पड़ता है। द लाइफ ऑफ मसल्स रोकिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट। और हमारे जो मसल्स होते हैं उन्हें हिलाना पड़ता है, ये कठोर होते हैं लेकिन लचीले भी होने चाहिए, जैसे कि वसंत की गर्मी होती है। आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स, जंगल से दो बड़े बड़े आवारा आए। फ्रॉम स्लीपिंग गॉड नोज वेयर लास्ट नाइट बट नॉट लॉन्ग सिंस इन द लंबर कैंप्स। भगवान ही जानता है पिछली रात ये लोग कहाँ सोकर आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी लकड़ी की छावनी से सोकर आए हों। दे थाउट ऑल चॉपिंग वाज देयर्स ऑफ राइट मैन ऑफ द वुड्स एंड लंबर जैक्स। उन लोगों ने सोचा होगा लकड़ी काटने का काम केवल उन्हीं का अधिकार है जो जंगल के आदमी हैं या तो लकड़हारे हैं। दे जज्ड मी बाई देयर एप्रोप्रिएट टूल एक्सेप्ट एज अ फिलो हैंडल्ड एन एक्स। उन लोगों ने मुझे अपने टूल से जज किया, बशर्ते मेरे पास यहाँ एक कुल्हाड़ी भी था। दे हैड नो वे ऑफ नोविंग अ फूल। उन लोगों के पास कोई तरीका नहीं है जिससे वे मुझे मूर्ख साबित कर सके। नथिंग ऑन एदर साइड वाज सेड, किसी भी तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। ना उन लोगों ने मुझसे कुछ बोला था, ना मैंने उनसे कोई बात किया था। दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे। वे लोग जानते थे उन लोगों को बस एक काम करना है, रुकना है, रुकना है। एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फिल माई हेड, और उन लोगों के लॉजिक ने मेरे दिमाग को शांत कर दिया, मुझे ज्ञान दिया। एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले विथ वाट वाज अनदर मैन्स वर्क फॉर गेन। जैसा कि मेरा कोई अधिकार नहीं बनता मैं उन चीज़ों के साथ खेल करूं, खिलवाड़ करूं जो किसी और पर्सन के लिए काम हो सकता है, जिससे वे पैसा कमा सके, अपना लाइफ को सरवाइव कर सके। माई राइट माइट बी लव बट देयर्स वाज नीड। ऐसा हो सकता है मेरा यहाँ राइट केवल प्यार था, लेकिन यह उनकी ज़रूरत थी। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन देयर्स वाज द बेटर राइट एग्रीड। और यहाँ ये दोनों एक साथ थे और एक साथ एग्जिस्ट भी करते थे, उनका अधिकार मुझसे ज़्यादा बेटर था। मैं समझ गया, मैं सहमत हूँ। बट ईल्ड हु विल टू देयर सेपरेशन, माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई एवोकेशन एंड माई वोकेशन। आखिर इन दोनों को अलग करने के लिए कौन राजी होगा? कौन लकड़हारे को लकड़ी काटने से अलग करेगा? मेरा उद्देश्य जीवन में केवल चीज़ों को एक साथ करना है।
फिर चाहे यह मेरा शौक हो या फिर मेरा पेशा। एज माई टू आईज मेक वन इनसाइड ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दोनों आंखें एक ही चीज़ों को देखती है, मेरे लिए प्यार और ज़रूरत दोनों एक ही है। एंड द वर्क इज प्ले फॉर मोर्टल स्टेक्स। और मेरे लिए खेल करना ही, बाजी लगाना ही सब कुछ है। इज द डीड एवर रियली डन फॉर हेवन एंड द फ्यूचर सेक्स। और यहाँ जो मैंने काम किया था वो सचमुच हो गया था, या स्वर्ग के लिए था और भविष्य के लिए था।